दीवानी कचहरी परिसर में बीते कुछ दिनों से अधिवक्ताओं के साथ बाहरी लोगों द्वारा की जा रही अभद्रता और दबंगई के मामलों ने अधिवक्ता समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी को लेकर आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को समस्त बार एसोसिएशनों की एक आवश्यक व महत्वपूर्ण बैठक दीवानी कचहरी आगरा में आयोजित की गई। बैठक में आगरा की सभी बार एसोसिएशनों ने एकजुट होकर उन घटनाओं की कड़ी निंदा की जिनमें बाहरी तत्व अधिवक्ताओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि कचहरी परिसर में सुरक्षा और सम्मान से समझौता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नाम बता दीजिए, क्या घटनाक्रम है, किस बात के लिए बात कर रहे हो, क्या आज मेरा नाम ऋषिराज चौहान एडवोकेट, मैं दीवानी में अधिवक्ता हूँ। ये घटनाक्रम विगत 2-3 दिनों से निरंतर चल रहा है। जो एक हमारा अधिवक्ता साथी विकास पचौरी एडवोकेट, इनका पारिवारिक मामला चल रहा है इनकी धर्मपत्नी से, जिसमें अपोजिट काउंसिल अरुण तेहरिया जी हैं। तो पहले दिन इनमें कोर्ट में विकास पचौरी जी के साथ उन लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है। एक अधिवक्ता होते हुए भी इनके साथ ये घटना घटित करना बहुत ही निंदनीय है। हम वकील भाइयों को कभी आपस में नहीं लड़ना चाहिए क्लाइंट के चक्कर में। उसके बाद ये मामला आगे चला, 2-3 दिन फिर मारपीट। मैं उस समय बार काउंसिल में था, यहाँ नहीं था मौजूद। मैं 19 तारीख को यहाँ आया तो सुबह 19 तारीख को फिर से आउटसाइडर कुछ लड़के घात लगा के बैठे थे। एक हमारा जूनियर अमित, उसको पकड़ के उन्होंने वहां मारपीट कर दी उसके साथ। फिर हम लोग गए तो इधर से भी बातचीत हुई। उसके बाद इसमें 20 तारीख को फैसले की बात होनी थी, जो कि सुबह से ही फोन आ गए थे कि आज इसमें वकील के बीच में फैसला हो जाएगा और कोई बात ही नहीं है। हम लोग सुबह उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अरुण तेहरिया जी के द्वारा पवन समाधिया, बंटी शर्मा एवं 20-25 अज्ञात व्यक्तियों को बाहर से बुलवाया गया, जो कि लाठी डंडे हथियारों से लैस थे। इनका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है, जो कि आए दिन डॉक्टर वगैरह सबसे चौथ वसूली का काम करते हैं, किसी की जमीन घेरना, सूद गोरी का काम बिना रजिस्ट्रेशन के, और ये सब कुछ भारतीय किसान यूनियन की आड़ में करते हैं ये लोग। इनके द्वारा हमारे चैम्बर, सीनियर के चैम्बर पे आके, श्री ब्रजेश कुमार सिंह के चैम्बर पे आके हम वकीलों के साथ मारपीट की गई। उसमें हमारा एक भाई SC/ST से था, श्री अजय परदेसी एडवोकेट, और एक हमारी बहन ब्रजवाला थी। इनके साथ अभद्रता की गई, जासूचक शब्द कहे गए इनसे। तो वो भी उसकी तहरीर अभी तक हमने दी थी न्यू आगरा पे जाकर, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और पूरा घटनाक्रम ये न्यू आगरा थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ है। न्यू आगरा थाना अध्यक्ष वहां फोर्स के साथ बैठे थे। उसके बाद ये लोग हमें मारने पीटे हैं और शाम तक ये लोग रहे हैं। 5 बजे तक कचहरी से बाहर नहीं गए। उसके बाद वकीलों ने जब इनको यहाँ से खदेड़ा है तब ये लोग यहाँ से गए। और इस बात को बाहर जाकर ये जो भी पवन समाधिया है, इसको जातिवाद का टूल दे रहा है, जबकि हम सब अधिवक्ता भाई, हमारी कोई जात नहीं है। अगर मैं जातवाद में विश्वास रखता तो मैं कभी इस पचौरी की भाई की मदद नहीं करता। मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे सारे भाई हैं। कोई जात बरादरी नहीं, वकीलों का कोई समूह नहीं होता। वकील पूरा एक संगठन है, हमारी कोई जात है। मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि कल इसके दबाव में आकर पवन समाधि के शासन प्रशासन ने हमारे ऊपर संगीन धाराओं में कचहरी के अंदर लूट जैसा मुकदमा लिखा। सबसे पहली बार सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई, 150 SSF के जवान होते हुए। ये एक बहुत बड़ी घटना है, घोर निंदनीय है। और अगर इसमें कोई शासन प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई तो वकील भी आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलन करेगा और इस पवन समाधि को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, यही हमारी मांग है। अधिवक्ताओं ने घटना को अंजाम देने वाले पवन समाधिया और उसके साथियों द्वारा एक अधिवक्ता पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने की भी तीखी भर्त्सना की। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई पूर्णतः फर्जी और निराधार है, जिसका उद्देश्य अधिवक्ता समाज को दबाव में लेना है। मेरा नाम विकास पचौरी, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा फैमिली मैटर चल रहा है पत्नी से। 17 तारीख को हमारे साथ अधिवक्ता द्वारा मारपीट करी गई और 18 तारीख को हमारे साथ मतलब मारपीट करने का प्रयास किया गया है। 19 तारीख को हमारे साथ मारपीट हुई इन्हीं के सहयोग द्वारा। तो अरुण शर्मा उर्फ तेहरिया, अरुण तेहरिया। 20 तारीख को पवन समाधिया के साथ व्यक्ति थे, वो लोगों को भर के लेके आए थे। एक विजन कोचिंग के वो है पाराशर है वो, उनके द्वारा और पवन समाधिया द्वारा हमारे चैम्बर पर चढ़ाई करी गई, मारपीट करी गई हमारे साथ और हम लोगों को घेरा गया। वो गाड़ी में हथियार लेके आए थे और लोहे के डंडे, सलिया, ये चीजें लेके आए थे। मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ किसी भी तरीके का, पर उनने मारपीटी और राजनीति का वो रंग दिखाना चाहते थे। दीवानी में तहरीर दी है मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी।
मेरा अभी भी चोट है, यहाँ पे भट्टे से मारा हुआ है। मेरे ऋषि भाई के चोट है और अन्य अधिवक्ताओं के साथ चोट है। ये पवन समाजी और पवन समाजी के सहयोगी थे। इसका पहला रहता है आपकी हत्या लेके कैसे पुलिस की सुरक्षा में चूक हुई है, पुलिस का सहयोग है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तहरीर 17 तारीख से दे रहा हूँ और सुनवाई नहीं हो रही है मेरी अभी तक। तो 5 साल से क्यों नहीं करा मैंने? 5 साल से तो मुकदमा चल रहा है ना मेरा, तो मैं तो 5 साल से लड़ हैं? गलत आरोप है, ये गलत आरोप। और देखिए ये इस तरीके की धमकी दी जा रही है, सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है, कोई बब्बू समाज दिया है। बैठक में उपस्थित सभी बार प्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन से मांग की कि अधिवक्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमे तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता समुदाय अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन करने को मजबूर होगा। मैं सुभाष परमार, अध्यक्ष आगरा बार एसोसिएशन, सब अपने अध्यक्ष मंडल की तरफ से इस प्रकरण पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ये हमारे समस्त सम्मानित बारों के वरिष्ठ अध्यक्षगण तथा सचिव महोदय और वरिष्ठ अधिवक्तागण जिला जज के आह्वान पर सब एकत्रित हुए उनके मीटिंग पर। जिला जज साहब ने कहा कि भाई आपस सब लोग भाई हैं, सबका इनका जो है झगड़ा आप सब मिलकर के निपटाइए। हम सब लोगों ने अध्यक्ष जिला जज साहब उठकर चले गए, सब अध्यक्ष मंडल के सामने दोनों पक्षों ने ये झगड़ा समाप्त करने के लिए सहर्ष जो है स्वीकृति दी है। आगे की वार्तालाप मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई साहब बताएंगे। आप इस महत्वपूर्ण बैठक में आगरा बार एसोसिएशन, द एडवोकेट बार एसोसिएशन, ग्रेटर बार आगरा तथा अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव सहित कई बारों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बार एसोसिएशन पूरी तरह एकजुट है। कचहरी में हाल की घटनाओं ने अधिवक्ता समाज के भीतर असुरक्षा और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है, जिसे देखते हुए बार एसोसिएशनों ने साफ कर दिया है कि अब इस तरह की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं